हेलो लर्नर्स, ये हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसमें हम बाय, विद, फ्रॉम एंड टू के यूज़ देखेंगे। इसके पहले पार्ट्स में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रेपोजिशंस के यूज़ बता दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय, विद, फ्रॉम एंड टू, इन सब की एक मीनिंग तो होती है से। इसके अलावा बाय की मीनिंग होती के द्वारा, विद मीन्स के साथ, फ्रॉम मीन्स से एंड टू मीन्स को। तो चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम राइटिंग विद माई पेन, मैं अपनी पेन से लिख रहा हूँ। ही केम हियर बाय बस, वह यहाँ बस से आया। ही केम हियर फ्रॉम हिज होम, वह यहाँ अपने घर से आया। ही इज कमिंग हियर फ्रॉम मंडे, वह यहाँ सोमवार से आ रहा है। ही सेड टू मी टू केम देयर, उसने मुझसे यहाँ आने को कहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या डिफरेंसेस देखे सारे सेंटेंस में। आई एम राइटिंग विद माई पेन, यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, कोई एक्शन करने के लिए किसी टूल का यूज़ हो रहा है और वो टूल क्या है, पेन। तो जब हम किसी एक्शन को करने के लिए किसी टूल का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विद माई पेन। आई एम कटिंग माई हेयर विद सीजर्स, आई एम डूइंग दिस विद दैट। तो इस तरह से जब हम किसी एक्शन को करते हैं और उस एक्शन को करने के लिए किसी टूल का, किसी साधन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उस साधन के पहले विद यूज़ करते हैं। ही केम हियर बाय बस, जब हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, किसी परिवहन के साधन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमेशा ही बाय यूज़ होता है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल। एक केस और है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे इन और ऑन का भी यूज़ हम कर सकते हैं। कब? यदि हम किसी चीज़ के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं, जैसे बाइसिकल पे, बाइक पे, हॉर्स पे, किसी के ऊपर बैठ कर आते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, ऑन बाइसिकल, ऑन बाइक, इस तरह से। यदि हम किसी चीज़ के अंदर बैठ कर आ रहे हैं, जैसे कार में या बस में, तब हम क्या बोलते हैं, आई एम कमिंग हियर इन माई कार, मैं अपनी कार के में यहाँ आ रहा हूँ। तो इस तरह से हम इन और ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, और बाय कंपल्सरी, ये सबके साथ हम यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ही केम हियर फ्रॉम हिज होम, जब किसी प्लेस की बात होती है, यहाँ से, वहाँ से, दिल्ली से, घर से, स्कूल से, तब हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। ही केम हियर फ्रॉम हिज होम, वह यहाँ अपने घर से आया। ठीक है। टाइम पीरियड की यदि बात होती तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। ही इज़ कमिंग हियर फ्रॉम मंडे, वह यहाँ मंडे से आ रहा है, वह यहाँ मंडे से आ रहा है, मतलब एक टाइम पीरियड बता देगा कि इस समय से ये चीज़ हो रही है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम, की इस समय से ये काम हो रहा है। ही सेड टू मी टू केम देयर, उसने मुझसे वहाँ आने को कहा, उसने मुझसे वहाँ आने को कहा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, उसने मुझसे कहा, मुझको कहा। ठीक है, तो से या को के लिए क्या यूज़ करते हैं, टू। उसने मुझको कहा, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पे टू जो लगा है दूसरा वाला, टू कम, ठीक है, वर्ब के पहले, वर्ब कम के पहले जो टू लगा है, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या इंडिकेट करता है, इन्फिनेटिव को इंडिकेट करता है। इन्फिनेटिव वर्ब है ये, जहाँ पे हम ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जिरंड और इन्फिनेटिव देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो जहाँ पे भी ना यूज़ होता है, ही सेड टू मी टू कम देयर, उसने मुझे यहाँ आने को कहा, ना ने, इस तरह के जब वर्ड यूज़ करते हैं, आने को कहा, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो देखिए पहला वर्ड है बाय। बाय मीन्स क्या होता है, के द्वारा या से। ठीक है, के द्वारा वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक्शन है जो किसी डूअर के द्वारा किया गया है, किसी कर्ता के द्वारा किया गया है। तो ये बाय हम मोस्टली कब यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, जब किसी एक्शन को किसी के द्वारा किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अर्जुन वेंट देयर बाय नो मीन्स, यहाँ पे साधन की बात हो रही कि अर्जुन वहाँ गया, कैसे गया, बाय नो मीन्स, बिना किसी साधन के, बिना किसी साधन के वो वहाँ गया, मतलब पैदल ही चला गया। अर्जुन वेंट देयर बाय नो मीन्स, अर्जुन बिना किसी साधन के वहाँ गया। द गीतांजलि वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, पैसिव वॉइस है कि गीतांजलि जो है बुक, वो किसके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पे डूअर की बात हो रही कि ये जो एक्शन है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ही सेंट दिस लेटर बाय पोस्ट, जब हम किसी मेथड या मोड का यूज़ करते हैं
तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाय, जब किसी मेथड या मोड की बात होती है। ही सेंट दिस लेटर, उसने ये लेटर भेजा, कैसे भेजा, किस मोड से, किस मेथड से उसने भेजा, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय कुरियर। इस तरह से हम किसी मोड या मेथड के लिए बाय अप्लाई करते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस मेथड, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर सकते, कैसे कर सकते, एक मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड के पहले हम क्या बताएंगे कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके। तो इस तरह से करके जैसा वर्ड आता है जब हमारे पास, करके, ये चीज़ करके ये किया जा सकता है। बाय डूइंग दिस यू कैन डू दिस, बाय ये करके हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय यूज़ किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यू मस्ट रीच देयर बाय 10 o'clock, तुम्हें वहाँ 10 बजे तक पहुँचना होगा। एक डेडलाइन दे दी जाती है टाइम की कि इतने समय तक ये काम हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। यू मस्ट रीच देयर, तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए, कब तक, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। तो इस तरह से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, इस तरह से जब बाय लगा दिया जाता है, वहाँ पे हमको एक डेडलाइन मिल गई, तब हम क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम पीरियड के पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। कंप्लीट दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस कार्य को पूरा करो, कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक इस कार्य को पूरा करो। तो एक डेडलाइन दे दी गई है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। रमेश ब्रॉट दिस डॉग, अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, रमेश ब्रॉट दिस डॉग, रमेश यह डॉग लेकर आया। यहाँ पे किसकी बात हो रही, कर्ता की बात हो रही, रमेश की बात हो रही है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बात किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती, कर्म की, कि ये जो कर्म है, कर्म क्या है यहाँ पे, डॉग, डॉग को क्या किया गया है, लाया गया है। तो दिस डॉग वॉज ब्रॉट बाय रमेश। तो इस तरह से जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पे भी हम बाय यूज़ करते हैं। ये वॉइस में और क्लियर कर लेंगे हम। नेक्स्ट है, यू कैन लर्न द यूज ऑफ प्रेपोजिशन बाय वॉचिंग दिस सीरीज। आप क्या कर सकते हो, प्रेपोजिशन का यूज सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, बाय वॉचिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को देख कर, ये जो सीरीज चल रही प्रेपोजिशन की सीरीज को देख कर, मतलब किसी चीज़ से, इस चीज़ को करके, इस चीज़ को करके आप ये पा सकते हैं। तो बाय डूइंग दिस यू कैन गेट दिस, ये करके आप ये पा सकते हैं। यू कैन लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, आप प्रेपोजिशन का यूज़ सीख सकते हैं। कैसे, बाय वॉचिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को देख कर। बाय यूजिंग इंटरनेट यू कैन गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन, तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कैसे, बाय यूजिंग इंटरनेट, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। बाय वॉचिंग दिस सीरीज यू कैन लर्न द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, तो बाय वॉचिंग दिस सीरीज को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। यू कैन पास द एग्जाम बाय डूइंग हार्ड वर्क, आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कैसे, बाय डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करके। ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय डूइंग हार्ड वर्क यू कैन पास द एग्ज़ाम, हार्ड वर्क करके आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इस तरह से बाय का यूज़ हमने देखा। सेकेंड है विद, विद की मीनिंग क्या होती है, के साथ या से के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यू हैव टू गो विद दैम, तुम्हें उनके साथ, के साथ जाना ही होगा, के साथ के लिए देखा हमने। रोहन किल्ड हिम विद हिज गन, यहाँ पे टूल की बात हो रही कि रोहन ने उसे मारा, कैसे मारा, गन से मारा, अपनी गन से मारा, टूल यूज़ किया, उस एक्शन को, मारने के एक्शन को करने के लिए उसने गन यूज़ किया, तो यहाँ पे विद यूज़ करेंगे। द वुड कटर कट द ट्री विद एक्स, वुड कटर ने ट्री को काटा, ठीक है, वुड कटर ने ट्री को काटा, ट्री को काटने के लिए उसने एक टूल यूज़ किया, क्या यूज़ किया, एक्स, ठीक है, कुल्हाड़ी से उसने, वुड कटर ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। स्टे विद दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश, स्टे विद दिस चैनल, इस चैनल के साथ बने रहिए, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, के साथ, स्टे विद दिस चैनल, इस चैनल के साथ। वॉट इज़ रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा क्या लग रहा है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, पर हम ऐसा नहीं पूछते, हम जनरली क्या पूछते हैं, अरे तुम्हें क्या हुआ, वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। तो जब हमको जनरली ये पूछना होता है तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू, ठीक है। तो ये हमने देखा विद का यूज़। अब हम देखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, प्लेस के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए तो बात होती ही है, साथ ही जब हम किसी से कुछ लेते हैं,
ठीक है, किसी से हमको कुछ मिलता है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रही है, प्लेस की बात हुई। यू कैन लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम दिस सीरीज, अब यहाँ पे हमको उस सीरीज से कुछ मिल रहा है। यू कैन लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, देखो उसी सेंटेंस को हम यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करके कैसे लिख रहा है। यू कैन लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, तुम प्रेपोजिशन का यूज़ सीख सकते हो। फ्रॉम दिस सीरीज, इस सीरीज से, मतलब इस सीरीज से हम कुछ ले रहे हैं। फ्रॉम दिस सीरीज, बाय यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम। यू कैन लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम दिस सीरीज, ठीक है। और अगर यहाँ पे बाय लिखते तो बाय दिस सीरीज नहीं लिखते, क्या लिखते, बाय वॉचिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को वॉच करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। बाय के साथ हम एक्शन यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्ट जब हम किसी चीज़ से कुछ ले रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फील्ड फ्रॉम माई ब्रदर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सेंटेंस, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, तुम इस बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, किससे, फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे भाई से, मतलब भाई से हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट फाइट फ्रॉम आवर साइड, जब हम किसी की साइड से कुछ करते हैं, साइड से, तब वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम हिज साइड, फ्रॉम दिस साइड। यू मस्ट फाइट फ्रॉम आवर साइड, तुम्हें हमारी साइड से, हमारी तरफ से लड़ना होगा, तुम्हें हमारी तरफ से लड़ना होगा। तो यहाँ पे से साइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर। फ्रॉम, टू मीन्स को। रोहन सेड टू हिज फादर टू ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर हिम, रोहन ने अपने फादर को कहा, या रोहन ने अपने फादर से कहा, क्या कहा, टू ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर हिम, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लाने को। तो यहाँ पे टू ब्रिंग है, क्या यूज़ हुआ है, टू ब्रिंग एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। और यहाँ पे इसने उससे कहा या उसने उसको कहा के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, टू। दे वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, वे पिछले हफ्ते भोपाल गए। दे वेंट टू, जब भी हम गो की बात करते हैं, गो का कोई भी फॉर्म हो, गो, वेंट, गॉन, हमेशा उसके साथ क्या यूज़ करना होता है, टू। दे वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते ही भोपाल गए, वेंट टू। वी आर गोइंग टू मीट दैम, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मीट दैम, हम उनसे मिलने को जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, टू। गोइंग टू, गो के साथ हमेशा टू यूज़ होता है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ हुआ, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। इस तरह से हम इन्फिनेटिव में भी टू का यूज़ करते हैं। दे गो अहेड टू फाइंड दैम, वे आगे बढ़े, किस लिए, टू फाइंड दैम, उन्हें ढूंढने के लिए, वे उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़े, गो अहेड टू फाइंड दैम। अब इनकरेक्ट यूज़ ऑफ टू, अब मैंने क्या बताया कि हमेशा गो के साथ, गो का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ हमेशा टू यूज़ करते हैं, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे हम टू यूज़ नहीं करते। जब भी होम की बात आती, अपने घर की, वहाँ पे हम टू यूज़ नहीं करते। आई एम गोइंग होम, जस्ट इतना ही कहना था, आई एम गोइंग होम, जब अपने घर की बात होती है। पर जब किसी और के घर की बात होती, वहाँ पे हम टू यूज़ करते हैं। शी वेंट टू हर होम, यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ पे टू आएगा। शी वेंट टू हर होम, क्योंकि वो दूसरे के घर जा रही है, तो जब हम दूसरे के घर जाते हैं वहाँ पे हम टू यूज़ करते हैं, पर अपने घर के लिए टू यूज़ नहीं करते हैं। हाउस लिखा होगा तब वहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे, पर होम लिखा होगा तो नहीं करना है, ठीक है। शी वेंट टू हर होम, क्योंकि दूसरे का घर है, वह उसके घर गई। आई एम गोइंग टू होम, मैं अब यहाँ पे अपने घर की बात हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ मतलब अपने घर की, तो वहाँ पे टू यूज़ नहीं होगा। आई एम गोइंग होम, जस्ट इतना ही बोलेंगे। दूसरी चीज़, हमेशा जब किसी से कुछ कहते हैं तो इसने उससे कहा, ही सेड टू हिम, हमेशा टू लगा रहे थे। पर यदि कॉल या टेल लिखा हो, उसने बोला, कॉल मीन्स होता है बोलना, टेल मीन्स भी बोलना, तो यहाँ पे हम कभी भी टू नहीं लगाएंगे कॉल के साथ। जैसे हम कहेंगे ही स्पीक टू मी, स्पीक के साथ मैंने टू लगाया। ही सेड टू मी, सेड के साथ टू लगाया। ही कॉल टू मी कभी नहीं बोलेंगे। ही टेल टू मी कभी नहीं बोलेंगे। ही कॉल मी, ही टेल मी। तो यहाँ पे टेल और कॉल के साथ हमको टू नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, कॉल का, टेल का। ही टोल्ड टू मी ऐसा नहीं बोलेंगे, सीधा क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी। तो टेल और कॉल के साथ हमको टू नहीं लगाना है, सैड और स्पीक के साथ लगाना है, से और स्पीक के साथ। ही बिगेन, प्रैक्टिस करते हैं। ही बिगेन लर्निंग इंग्लिश द एज ऑफ 5, अब वो इंग्लिश सीख रहा, उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड बता रहे, कब से, द एज ऑफ 5,
5 साल की उम्र से। एक टाइम पीरियड बता दिया, क्या आएगा फ्रॉम। ही बिगिन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 5। ही वॉज बीटन रिया, वह रिया के द्वारा पीटा गया। ठीक है, वह रिया के द्वारा पीटा गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज बीटन बाय रिया। अब रिया ने उसको पीटा, वह रिया के द्वारा पीटा गया। अब रिया ने पीटने के लिए कौन सा साधन यूज़ किया, हर सैंडल। तो जब साधन यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, विद। रिया ने कौन सा टूल यूज़ किया, सैंडल का। ही वॉज बीटन बाय रिया विद हर सैंडल, अपनी सैंडल से उसने रिया ने उसे मारा, या वह रिया के द्वारा पीटा गया उसकी सैंडल से। दे लव्ड जॉइन अस फॉर द पार्टी, तो यहाँ पे टू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इन्फिनेटिव यूज़ करें। दे लव्ड टू जॉइन अस फॉर द पार्टी, उन्हें हमें पार्टी के लिए ज्वाइन करने में अच्छा लगा, मतलब उन्हें हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करने में अच्छा लगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। दे लव टू जॉइन अस फॉर द पार्टी। यू मस्ट पे द बिल द एंड ऑफ दिस मंथ, अब यहाँ पे एक डेडलाइन दे दी गई है कि इस मंथ के अंत तक यू मस्ट पे द बिल, तुम्हें बिल चुकाना ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेडलाइन के पहले बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक तुम्हें बिल चुकाना ही होगा। Whom do you want to play, अब यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि तुम किसके साथ खेलना चाहोगे। किसके साथ की बात आ रही, किसके साथ, तो क्या आ जाएगा, विद whom मतलब किसके साथ। विद whom do you want to play, तुम किसके साथ खेलना चाहोगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, whom this glass was broken, अब ग्लास के साथ whom this glass was broken, यह ग्लास किसके साथ टूटी, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, किसके द्वारा टूटी, यानी इस ग्लास को किसने तोड़ा, यह ग्लास किसके द्वारा तोड़ी गई, किसके द्वारा के लिए क्या आएगा, बाय whom दिस ग्लास वॉज ब्रोकन, यह ग्लास किसके द्वारा तोड़ी गई। द मैसेज वॉज सेंट ईमेल, मेथड का यूज हो रहा है कि यह मैसेज भेजा गया, कैसे भेजा गया, बाय मेल। ठीक है, बाय मेल से भेजा गया, तो साधन का यूज हो रहा है, मोड का यूज हो रहा है, मेथड का यूज हो रहा है। ही वॉज स्पीकिंग माई साइड, मेरे साइड के लेने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्रॉम माई साइड। ही वॉज स्पीकिंग, वह बोल रही थी मेरे साइड से। ठीक है, वह मेरे साइड से बोल रही थी। केया इज पीकिंग आउट मीन्स झांकना। केया इज पीकिंग आउट फ्रॉम हर विंडो, ऑलरेडी यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है। केया इज पीकिंग आउट, केया झांक रही थी, कहाँ से झांक रही थी, हर विंडो, अपनी विंडो से झांक रही थी। तो यहाँ पे प्लेस आ गया कि अपनी विंडो से झांक रही थी, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम हर विंडो। केया इज पीकिंग आउट फ्रॉम हर विंडो, केया अपनी विंडो से झांक रही थी। गिव दिस बुके दैट गर्ल, मतलब हम किसी को दे रहे हैं, जो बुके है वो उस गर्ल को दे रहे हैं, को के लिए क्या आ जाएगा, टू, उसकी ओर जाके उसको दे रहे हैं, तो क्या आएगा, टू। गिव दिस बुके टू दैट गर्ल, यह बुके उस लड़की को दे दो। तो इस तरह से हमने देखा टू, फ्रॉम, बाय एंड विद का यूज़। तो आई होप आपको इनके सारे यूज़, इन सब के यूज़ समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।